हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर दीपिका और आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। ओके, बहुत डिटेल में हम ये टैरो रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना ग्रुप इंट्यूटिवली चूज़ करें तो अच्छा रहेगा, और अगर आप अपना ग्रुप इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द एम्परर एंड द पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड बाद में देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। आई फील कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक पर्सनैलिटी वाइज, एंड दे हैव रियली गुड फाइनेंसिस। फाइनेंशियली काफ़ी आप कह सकते हो स्टेबल हैं। हो सकता है कि उनकी हॉबीज़ हो सकती हैं लाइक स्पोर्ट्स में, लाइक मे बी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, यू नो, cricket maybe. They really enjoy cricket as well, like something to do with sports, and physically बहुत attractive हैं। they have really good athletic body build। again मैं आपकी future wife या future husband की बात कर रही हूँ, gender specific नहीं है कोई भी reading। okay, they have really attractive body build and I कैन गारंटी यू दे आर लाइक हाइट में आपसे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होगी। दे मे बी रियली टॉल, दिस कुड बी अ रियली गुड पॉसिबिलिटी, बट आपसे हाइट में तो ज़्यादा ही होंगे, लाइक यू नो, बट दे आर फिजिकली सो प्रिटी, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा भी है। ऐसा है ना कि लोग अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को देखेंगे दे कांट इग्नोर देयर फिजिकल अट्रैक्शन। सो दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द एम्परर, एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से उनके पास सब कुछ है। लाइक दे हैव गुड इनफ मनी, दे हैव गुड इनफ लाइक सक्सेस इन लाइफ, दे हैव लाइक गुड जॉब, जो भी वो काम करते हैं दे हैव लाइक एवरीथिंग, अबंडेंट लाइफ है उनकी। लेकिन एक बार जब अपनी पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे यू आर गोइंग टू फाइंड दिस एनर्जी की दिल से बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल प्योर चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी स्वीट विद यू। होता है ना कि आपके लिए हमेशा दे में कुक फूड फॉर यू। हो सकता है कि आपको एक लॉन्ग वॉक पे या एक वेकेशन पे लेके जाएं। दे हैव दिस टाइप ऑफ जेंटल एनर्जी, दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड लेट्स सी अनदर कार्ड, वी हैव द sacrifice। I see। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड, फिर मैं बताती हूँ। वी हैव द स्पिरिट ऑफ वेस्ट। ओके, आई फील दिस एनर्जी फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। अगर फ्यूचर में लाइक आफ्टर मैरिज ज़रूरत पड़े आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देख के बताती हूँ। यू वांट टू डू अ जॉब इन अनदर सिटी और आपको सिटी चेंज करनी है। इसका मतलब ये कि आपके फ्यूचर स्पाउस को भी एक दूसरी सिटी में नई जॉब फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिग सेक्रीफाइस जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ईजिली करेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो यू देयर लव एंड डिवोशन टू यू। और आपके करियर सक्सेस में हमेशा कोई भी आपका गोल है उसमें हमेशा आपको साथ देना चाहते हैं। एंड दे हैव दिस emperor kind of divine masculine energy, and they see you, they want to see you like an empress, like the divine feminine compatible kind of energy। they want to see you grow as a person as well, you know, हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। लेट्स गो फॉर अ वॉक, अगेन लेट्स गो फॉर योगा, साथ में यू नो एक्सरसाइज करने जा रहे हो। योर पर्सन इज लाइक दिस, दे आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क यू फर्स्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ऐसा नहीं कि आपको अप्रोच करने पड़ रहा है हर काम के लिए, आपको बोलना पड़ रहा है कि भाई ये कर दो वो कर दो। नो, दे आर लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग, यू नो। घर का काम हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे मैंने बताया अगर वो वॉक करने जा रहे हैं तो आपसे पूछेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। अकेले ऐसे ही रैंडमली नहीं चले जाएंगे। दे कांट, दे डोंट वांट टू लाइक गो विदाउट यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू सम हाउ, यू नो। आपके साथ समय बिताने के बहाने वो ढूंढते रहेंगे। दे हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, आई लव दैट। एंड देन वी हैव द बैलेंस कार्ड। जैसा मैं बता रही थी, दिस इज द डिवाइन मस्कुलिन कार्ड एनर्जी। योर फ्यूचर स्पाउस इज सो लाइक एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ। आप कह सकते हो कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मतलब
उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके बिहेवियर में अगर कोई लाइक होता है ना कि 100% तो परफेक्ट देखो कोई भी नहीं होता ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बिल्कुल ही कोई भी प्रिटेंड कर सकते हैं लोग, फेक पर्सनैलिटी, देयर आर शेडो साइड्स, देयर आर लाइक बैड एंड गुड बोथ इन पर्सन। वट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जैसे भी हो एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी है, योर पर्सन लव्स यू, योर फ्यूचर स्पाउस accepted you and they love you the way you are, like okay, so that's the energy I am picking up. And then we have the card ceremony, and then we have the abundance card. ये तो मैं फर्स्ट कार्ड से ही आपको बता रही थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस फाइनेंसेस लाइक बहुत अच्छे हैं, they have really good spiritual understanding as well. I see all the chakras as well, that's why I'm saying they have like really good connection with the universe, with the divine. They have really beautiful energy, or again I see very strong personality, really good physical attractive energy. And then we have is the dreams. Okay, कहाँ रखूँगा इस कार्ड को? Let's place it here. Okay, यहाँ रख लेते हैं। So I was feeling this energy from this card कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर अ लिटिल बिट प्रोटेक्टिव ऑफ यू, दे सी यू समवन जो कि बहुत ही डिजायर्ड है, एंड दे फील अ लिटिल बिट पोजेसिव, अ लिटिल बिट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ कंट्रोलिंग वे, बट दे नो you are very kind of, they see you someone who's very attractive and popular, you are precious to them. मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, they want to protect you, they want to keep you safe. This is the energy I'm picking up, क्योंकि मैं first card से feel कर पा रही हूँ your person is a little bit of on the manly side, they are on that energy, divine masculine energy हम बोल सकते हैं, but they want to protect you, they want to keep you safe, you are important to them, and that's their like love language to you, like it's like comforting you, they, so overall अगर मैं आपके पर्सन की बिहेवियर बताऊं, अगर आपके बॉन्ड की मैं बताऊं, यू गाइज आर वेरी कंपैटिबल, बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, बहुत इमोशनल कनेक्शन भी मैंने देखा। इट्स नॉट लाइक दैट खाली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे हमेशा आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक being with you, you guys are very compatible एक दूसरे के लिए, एंड वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि मेडिटेशन वगैरह में आपके पर्सन का बहुत इंटरेस्ट है। इट्स लाइक दे आर वेल बैलेंस्ड फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट का बहुत अच्छा कनेक्शन है, लाइक बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपके पर्सन, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं। यू गाइज कैरी दिस सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए बने हो। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द बैलेंस कार्ड, और ओवरऑल मैरिड लाइफ आपकी बहुत वेल बैलेंस्ड रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको आपकी मैरिज हो गई है अब आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी है चीज़ें, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपकी लाइफ को एक बेटर बनाने का ट्राई करेंगे, दे वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ समहाउ, दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलें which is going to fill your heart with love and luxury, and they may give you like they are more like a giving by nature। हो सकता है आपके लिए कुक करें फूड आपके लिए, मे बी they give you a lot of flowers, maybe a lot of gifts, this kind of energy your future spouse have। let's see your charms कि ग्रुप 1 के पर्सन की एनर्जी के बारे में हमें और क्या पता लग सकता है ग्रुप 1 की फ्यूचर स्पाउस के बारे में। लेट्स सी योर मैरिड लाइफ के बारे में। We have a cat, a death card, we have the crown, and we have, are you seeing, it's a luck charm, and we have the lucky charm। let's place somewhere, यहाँ रख लेते हैं। okay, so I can tell कि intuitively your person is really good, it's like इंट्यूटिव पावर तो आपके पर्सन की बहुत अच्छी है, दिस इज समथिंग आई नो। एंड एनर्जेटिकली अगर मैं बताऊँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत लकी हो। यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज। हो सकता है स्टार्टिंग में चेंज इतना कंफर्टेबल ना हो, बट यू आर, वो होता है ना अप्स एंड डाउन्स, कोई भी सिचुएशन हो यू आर गोइंग टू मेक इट। कोई भी
चीज़ हो, बट लक इज़ वेरी गुड। वाओ, दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। जैसे मैं बता रही थी फर्स्ट कार्ड से, योर पर्सन इज़ वेरी independent, very like they have really strong boundaries, like really beautiful energy. Okay, let's see more charms and then we have the music। हो सकता है कि आप लोगों की कॉमन हॉबीज़ हो, जैसे मैंने बताया फेवरेट म्यूज़िक आपका सेम हो सकता है। और एंड वी हैव द सी हॉर्स। आई सी अ वाटर एलिमेंट। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में, जैसे मैं बता रही थी मीन राशि हो सकती है अगेन। एंड हो सकता है कि आप लोगों की हॉबीज़, जैसे मैं बता रही थी म्यूज़िक कैन बी योर फेवरेट, लाइक फेवरेट सॉन्ग्स जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो आपकी सेम हो सकती हैं। बट लक बहुत है आप लोगों, मतलब एक दूसरे की एनर्जीज जो है ना वो कंपैटिबल है। इट सपोर्ट्स द ओवरऑल ग्रोथ, यू नो, पर्सनैलिटी वाइज, career wise, you know. But they, your future spouse is going to treat you like a empress, like the emperor, because that's their energy, like giving. Let's see more charms to gain more clarity. And we have, okay, let's take it, we have a shard जिस पे love का card है, and we have the similar charm, the sun and moon, wow. And we have the loyalty, and we have the swans। देखा ये love वाला charm है, and there is a heart and there are two supportive energies। you guys are definitely love words kind of वाली energy है। So from your charms I can tell you this one thing, your future spouse is super loyal to you। this is the energy I'm picking up। you guys are super romantic। वो होते हैं ना मैचिंग क्लोथ्स वाले कपल जो होते हैं, वो हर जगह सेम टाइप की वो टी शर्टें वगैरह पहन के जा रहे होते हैं। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। एंड यू गाइज आर सो गोइंग टू बी सो मच इन लव। मतलब एक होता है ना कि डीप डिवोटेड काइंड ऑफ लव होने वाला है। दैट्स द चार्म वी हैव हेयर। एंड यू गाइज आर लाइक made for each other। I hope कैमरा में फोकस हो रहा हो, आई डोंट नो हाउ टू शो दिस ब्यूटिफुल चार्म, बस दिस इज द सोलमेट एनर्जी आई एम पिकिंग अप। यू आर मेंट फॉर ईच अदर, दिस देर इज नो डाउट, क्योंकि आपके लिए बैलेंस का भी काटता है। एंड इट इज़ वेरी सिमिलर एनर्जी इमोशनली, इट्स लाइक वेरी स्वीट एंड डीप काइंड ऑफ लव यू गाइज हैव फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। so much soulmate energy in your reading। I love the balance we have। sun moon का भी बहुत अच्छा balance है। there is lot of positive changes coming in। future spouse आपके बहुत loyal होने वाले हैं। this is as I already mentioned। so ये थी आपकी tarot reading। अगर आपको पसंद आई हो then please subscribe to my channel and claim this energy। अगर आपको ये एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी हो देन डेफिनेटली से येस टू द यूनिवर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या टैरो कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। लेट्स प्लेस इट हेयर। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच। सो ग्रुप 2, आई फील आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्टेबल है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आफ्टर मैरिज योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू टेक एट लीस्ट 2 to 3 months बिफोर दे से समथिंग रोमांटिक। यू नो, कुछ भी रोमांटिक करने से पहले दे आर नॉट लाइक, यू नो, इम्पल्सिव नहीं है, बहुत ही जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दे आर गोइंग टू टेक देयर टाइम बिफोर दे कम टू यू एंड एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू। दे आर गोइंग टू, दे आर स्लो ऑनेस्टली लव के पूरे सिचुएशन में, यू नो, बहुत टाइम लेने वाले इंसान है। टाइम का मतलब 2-3 months दे वांट टू एडजस्ट विद यू। दैट्स व्हाट आई एम एनर्जी आई एम पिकिंग अप। बट विद द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स आई कैन डेफिनेटली टेल यू दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये है, अगर आप लेट्स सपोज कर लेते हैं आप अपसेट हो, दे कैन सेंस इट, दे कैन फील इट इससे पहले आप कुछ बोलो। दे आर सो लाइक इंट्यूटिव, दैट्स देयर एनर्जी। ओके, सो आपके इमोशंस को, आपके लाइक गुड एंड बैड सारे जो फीलिंग्स हैं, आपको ये कोई बोल के एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योर person is like 1000% understanding and 1000% like loyal as well। लॉयल्टी में योर पर्सन इज लाइक ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। हाँ, फीलिंग्स को उन्हें बोलने में, आपको बताने में और ये सब चीज़ों में दे आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम, बट दे आर लाइक समथिंग
डिफरेंट. ओके, वन मोर थिंग, आपके पर्सन इमोशनली भी बहुत सपोर्टिव हैं. लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर ऑलवेज लाइक offering their support, offering you like giving you like gifts and all that kind of stuff, but a little bit प्रोसेस करने में उन्हें चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है. दे आर लाइक दैट, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे. लेट्स सी मोर कार्ड्स. ग्रुप 2 के पर्सन के लिए हमें क्या पता लग सकता है. ओवरऑल अगर आपके पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मैं मैरिड लाइफ की मैं बताऊं, इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी स्टेबल. लाइक finances are like, I can see financial situation is also good, like emotions are also there, but things are a bit more like a slow. Let's see few more cards, and then we have the yin and yang. I can definitely tell you this one thing, मुझे ये 2 of Cups की एनर्जी कि इस कार्ड को देख के आई नो दिस इज अ होल डिफरेंट कार्ड, बट आई फील दिस एनर्जी की इक्वल गिव एंड टेक है आपकी जो मैरिज है, आपके रिलेशनशिप है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. ऐसा नहीं कि आपको ही एफर्ट्स हमेशा अपने एंड से आपको ट्राई करना पड़ा है कि रिलेशनशिप में हैप्पी रखने के लिए, चीज़ें करने के लिए. यू आर द वन हु सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, यू आर द वन जो कि हर फेस्टिवल पे तैयारी कर रहा है, यू आर द वन जो सब चीज़ अकेले मैनेज कर रहा है. नो, योर रिलेशनशिप इज द डिपेंड्स ऑन द इक्वल गिव एंड टेक, एंड everything is like equal. Your future spouse is also actively like doing things for you. जैसे मैं बता रही थी ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ योर पर्सन is like your mirror. It's like the soulmate kind of energy. That's what I am picking up. आप कह सकते हो अगर आप divine feminine हो तो then your person is divine masculine. You guys are like so perfect. आपका मुझे लगता है जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 हो सकता है या 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, मूलांक हो सकते हैं. बट आई सी द एनर्जी, आप दोनों एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल बहुत कंपैटिबल हो, बहुत रोमांटिक हो. दिस इज एनर्जी आई एम ऑल्सो पिकिंग अप. इट्स वेरी हीलिंग एज वेल इमोशनली. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांस है, बट देर इज़ ए लॉट ऑफ हीलिंग एज वेल एंड पैशन. आई सी द फायर एज वेल. It's well balanced kind of couple energy. Let's see few more cards. Wow, I see a lot of balance in your. And then we have the commitment. Trust me, ग्रुप 1 की रीडिंग में ये वाला सेम चार्म आया था. बट आई फील विद दिस एनर्जी, दिस इज़ लाइक द सोलमेट एनर्जी. मैं बोल रही थी ना, योर पर्सन इज़ लाइक 1000% कमिटमेंट काइंड ऑफ पर्सन, एंड वी हैव द कार्ड. और बहुत स्टेबल हैं आपके पर्सन, बहुत मैच्योर हैं. एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का है रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. आई ऑल्सो फील कि अगर आप दोनों में से कभी थोड़ी सी एज अ कपल फाइट होती है या कपल वाली टेंशन होती है, योर पर्सन इज़ गोइंग टू कम एंड ज़्यादा देर या ज़्यादा घंटे आप लोगों की ये जो वो होती है ना इशू जो होगा, फाइट होगी, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी. आई कैन सी द लव कैंडल, इट्स बर्निंग लाइक रियली पैशनेट. ज़्यादा देर तक जो डिस्टेंस है वो रह नहीं पाएगा. लाइक यू गाइज, लाइक यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा देर तक ना डिस्टेंस में नहीं रह सकते. दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. And then we have the serendipity, and I see a lot of peace and love, harmony in your relationship. Like you guys both want that peace in relationship. It's like that. That's very mature energy. Let's see few more cards, फिर हम charms reading आपके लिए करेंगे. Let's do it real quick. 2 cards देख लेते हैं. और I want 2 cards intuitively, and everything is like number 2 is coming strong in your reading. Wow, water energy is really strong. मीन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, एंड water sign is like definitely there. And then we have the time, I see. And then we have the choices, feelings, I see. And then we have the reassess. Okay.
बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है मूव। मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशंस पे घूमने जाया करोगे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक, अपनी लाइफ में ब्रेक्स नहीं चाहिए हो। लाइक ब्रेक का मतलब ये है कि व्हेन यू आर लाइक you and your future spouse only going together, you know, for a romantic vacation. This is the energy I am, and I feel कि आप बहुत दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आओगे। दिस इज द वन मैसेज आई एम लाइक फीलिंग। लेट मी टेल यू व्हाट energy I am picking up. No matter what the time is, no matter how the feeling is, your future spouse is going to understand everything, your every mood. जैसा मैं फर्स्ट कार्ड से भी मैं बता रही थी, your future spouse is like this. They can feel it, they can sense it, और हर इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मूड ऑफ है देन दे आर स्टार्टेड इग्नोरिंग यू, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। अगर आप अपसेट हो, लेट्स सपोज कर लेते हैं आप सैड हो किसी बात को लेके, यू आर लाइक you know not feeling good, your future spouse is giving you enough time to heal, to process the emotions. They are super emotionally intelligent, very smart emotionally, and they have really active heart chakra। मतलब आपको genuinely दिल से एक होता है ना कनेक्शन फील करेंगे। दैट्स व्हाई द कमिटमेंट कार्ड इज हियर। आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ लाइक इंटरेस्ट। लेट्स सी योर चार्म्स। And one more thing, your future spouse is like deeply connected with you, like emotionally. You know, they do enjoy in spending time with you, like different vacations, pay different, like time spent karna is their love language. They want to be with you somehow, no matter how the situations are. They just want to be with you. Wow. Let's see your charms, and we have the butterfly. Wow. We have an angel, and we have the another angel wing. Let's see move. I see a lot of wings energy, and then we have a, let's see, a cat, a music charm, and then we have a, okay, this charm is coming change. Okay, so I feel this connection is very much like meant to happen, because angel ka charm hai, it shows like divine, you know. And we have the flamingo. Okay, and then we have this romantic t-shirt. Okay, so what I was telling you, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेंज योर लाइक लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, बट द चेंज इज कमिंग। आपकी मैरिड लाइफ जो होगी वो काफ़ी लाइक डिफरेंट होने वाली है। लाइक आफ्टर मैरिज जो लाइफ होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी फन, क्योंकि म्यूजिक का नोट है। यू गाइज आर लाइक अगेन enjoying the holiday, you are guys are having fun and open kind of connection है आपका। I feel it's like a divinely blessed, you are blessed by the universe and this entire connection, you and your future spouse, आपकी married life, and this is so important and this is going to be full of love and full of fun। like होता है ना कि रोमांटिक काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट फील नहीं कर रहे, आपको आपको लाइक जैसे वर्क के लिए है, आप दोनों एक इंडिपेंडेंट भी हो अपनी अपनी जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो। इट्स लाइक यू बोथ आर, आप देख रहे हैं ये दो पर्सन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। लाइक आप समझ रहे हैं ना, यू गाइज आर लाइक इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम कनेक्टेड विद ईच अदर। लाइक यू आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। आप दोनों की तरफ से मैं बता रही हूँ, इट्स लाइक दोनों साइड वाली एनर्जी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड मैं एनर्जी बता रही हूँ। सो दैट्स योर एनर्जी ग्रुप 2। आई लव डूइंग योर रीडिंग, इट्स सो काइंड ऑफ रोमांटिक, ट्रस्ट मी, इट्स फुल ऑफ रोमांस एंड फुल ऑफ ब्यूटिफुल चेंजेस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्ट, वो होता है ना, हर इमोशन को एक्सेप्ट करने वाली फीलिंग है आपकी, एंड डिवाइनली ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये टैरो रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। और
या मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 2। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द सन एंड द सेकंड कार्ड वी हैव फॉर यू इज द किंग ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के बारे में बता दूं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कार्ड, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आई फील आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसी पर्सनैलिटी हैं, ऐसा उनका ऑरा है, दे आर इम्पॉसिबल टू इग्नोर। अगर वो किसी भी जगह हैं, अपने लेट्स सपोज अपने ऑफिस में हैं, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, घर में आपके साथ, यू कांट इग्नोर देयर एनर्जी। दे आर सो हैप्पी, दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर सो हैप्पी, एक्साइटेड फॉर लाइफ, दे आर ओवरऑल सेटिस्फाइड। आप ये कह सकते हो कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे आर फुल ऑफ जॉय, दे आर फुल ऑफ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। दे आर लाइक, बीच बीच में वो जोक उनके ऐसे होते हैं, दे आर हैव लाइक रियली गुड फ्लो। आई कांट एक्सप्लेन कि किस तरह का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बट दे आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बट इन अ गुड वे। बहुत स्टेबल हैं, बहुत मेच्योर हैं। आई फील दिस एनर्जी ऑफ प्योर हैप्पीनेस। लाइफ से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, वो दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक सेल्फिश हैप्पीनेस, वो आपको भी खुश देखना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील हैप्पी, लाइक that's their love language, you know. This is fun, life is fun with your future spouse, इस तरह की उनकी एनर्जी है। and they are very protective by nature, like you know they want to keep you like safe, इस तरह की एनर्जी है। it's not like careless kind of person, नहीं है कि ध्यान ही नहीं रख रहे आपका, you know, इस तरह की एनर्जी नहीं है। they are like also protective with you, कंट्रोलिंग नहीं है। दे आर वेरी मेच्योर एट द सेम टाइम बट फन। आपको बोलेंगे लेट्स गो फॉर हाइकिंग, चलो माउंटेन्स में यहाँ घूमने चलते हैं, ये नया कैफ़े खुला है, चलो यहाँ पे नया ये कुछ नए खाना ट्राई करने चलते हैं। दे आर लाइक दैट, दे वॉन्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स विद यू, दे आर फन, दे आर लाइक एट द सेम टाइम इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट। थोड़ा सा आपको लगेगा अनप्रडिक्टेबल सी एनर्जी है, बट दैट्स देयर क्वालिटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ देयर पर्सनैलिटी। इसकी वजह से वो और ज़्यादा फन है, आपकी मैरिज में एक्साइटमेंट है, यू नो, आपकी मैरिज में फायर है, फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। ओके, लेट्स सी फ्यू लव कार्ड्स फॉर यू। योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक द शाइनिंग पर्सन, जो होता है ना, ब्राइट पर्सनैलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। वेरी हैप्पी पर्सन, बहुत कुछ आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में अचीव भी किया है। दे आर लाइक you know very successful, that's the right word. Let's see your love card, and then we have the divine masculine card. I see the Leo energy and physical attraction. Oh my god, let me breathe. This energy is so beautiful. I see an eye as well. अब एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या एनर्जी पिक करी, एंड आई ऑल्सो सी दिस सन एनर्जी एज वेल। बट फिजिकली आई कैन सी योर पर्सन इज सुपर अट्रैक्टिव। अगेन आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो या अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, दे आर फिजिकली अट्रैक्टिव। आई जस्ट से दे हैव ब्यूटिफुल आइज एज वेल। इट्स लाइक शो होते हैं ना ब्यूटिफुल, द शार्प आइज, वो कहते हैं ना मेन फीचर, बट फिजिकली दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिव। लियो अगेन प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, सन मून राइजिंग हो सकता है। ओके, लेट मी सी मोर कार्ड्स एंड वी हैव द गार्डनर। मैं बोल रही थी ना, योर पर्सन वांट्स you to grow as a person as well, and then we have the yin and yang, यहाँ पे रख लेते हैं वाला कार्ड। so we have like, and then we have the serendipity. okay, so जैसा मैं बता रही थी इस कार्ड से, your person is protective, this is the message I am like feeling, and very powerful energy. I also feel आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज, आपको अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उनका 100% सपोर्ट है। दे आर लाइक गोइंग टू बी देयर फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, it's not in a negative way, but they are like physically find you really attractive, like you know, physical intimacy is also good in your like marriage, like there is a lot of fiery romance is there, and you guys are like really well balanced। मैं yin and yang की एनर्जी के साथ बता सकती हूँ, इक्वल आपके लाइक मैरिड लाइफ में आपको दोनों साइड से इक्वल अफेक्शन है, इक्वल अट्रैक्शन है, आप दोनों इन्वेस्टेड हो एनर्जेटिकली और बहुत एक दूसरे की प्रोग्रेस भी चाह रहे हो। ऑन अ सीरियस नोट,
बहुत एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हो एनर्जेटिकली एंड वैसे भी इमोशनली भी, एक दूसरे के लिए मतलब प्रोग्रेस में देखना चाहते हो। इट्स लाइक देयर इज नो जेलेसी, पर्सनल जेलेसी नहीं है एक दूसरे के लिए। और एक और चीज़ मैंने देखी आफ्टर मैरिज, आप दोनों बहुत ही दिल से ना हार्ट चक्र आपका हीलिंग में भी जाएगा। लाइक आपको हीलिंग वाली वाइब्स ज़्यादा आएंगी। हीलिंग का मतलब ये कि जो पास्ट अगर कुछ एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस थे कुछ अच्छे नहीं अगर थे, जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा लगता था ना कि भाई चीज़ें थोड़ा सा होती हैं, देयर आर थिंग्स जो आपको हर्ट कर जाती हैं कभी कभी। कभी कभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आपके ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं, बट आफ्टर मैरिज देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव। लाइक एक होता है ना कि पर्सन इन्फ्लुएंस करता है आपकी एनर्जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग एज वेल। लेट्स सी अनदर कार्ड वी हैव इज द इंटेंशन। आई सी एन एंजल नंबर 1. ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड वी हैव द एक्शन। वो तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में पहले से ही फील हो रहा था। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है फीलिंग्स। ओके, लेट्स सी योर चार्म्स। सो मैं क्या बता रही थी, बहुत आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ है फाइनेंशियली इमोशनली लेवल अप होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप लाइक गुड इनफ नहीं हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट। लेवल अप का मतलब ये कि आपको ऐसा फील होगा यू आर फ्री, यू आर ओपन मोर, you are more like on a healing process, like you have this best supportive sweet loyal future spouse and they are number one. They for you, you are like the number one. It's like that, very much like romantic and healing kind of energy. Let's see group 3 के लिए क्या चांस आने वाले हैं. Let's do it. Your fun reading. We have the key and इस पे हार्ट बना हुआ है. I wanted to show you. I hope camera is focusing. See, there is a heart. I hope you are seeing. मैं बोल रही थी ना, there is a romantic healing as well in your like connection. There is a lot of, अगर past कुछ experience again किसी भी तरह का अगर आपको अच्छा feel नहीं करा के गया था, आपको hurt करके गया था, then your future spouse is going to support you in this healing process. They are like, you are going to feel this opening of your heart chakra. Okay. ये भी आपके लिए बैक ऑफ द डेक एनर्जी का ये वाला कार्ड था. दिस इज लाइक एक्टिवेटिंग योर लाइक हार्ट चक्रा. लेट्स सी योर चार्म एंड देन वी हैव द एफिल टावर का कार्ड. इट्स लाइक सुपर रोमांटिक काइंड ऑफ सिचुएशन. लेट्स सी ऑल द चार्म्स. फिर मैं बताती हूँ क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में. एंड देन वी हैव द ओके मूवमेंट. ओके एंड देन वी हैव द कंपैटिबिलिटी. अगेन सन मून की एनर्जी आ गई. And then we have a turtle as well for you and the angel wing and we have the yin and yang. इसका कार्ड भी आपके लिए आया है. Okay, let me show you the charm. I hope camera is focusing now. It's like हाँ आपका कैमरा फोकस कर रहा है. This is the same charm जो अभी आया है. You guys are soulmates. I am like now I am like पहले भी मैं कंफर्म थी. नाउ इज 1000% कंफर्म्ड. यू आर रोमांटिकली, यू गाइज आर सो कंपैटिबल. एक दूसरे के लिए बने हो आप लोग. दिस इज़ योर एनर्जी. बहुत रोमांटिक. अगेन आपको ट्रैवल करने को खूब मिलेगा आफ्टर मैरिज. आप दोनों बहुत जगह जगह पे रोमांटिक प्लेसेस पे ट्रैवल करने के लिए जाओगे. इट्स लाइक द डिज़ायर कमिंग ट्रू एंड विद द एनर्जी ऑफ द टर्टोइस आई कैन सी द लॉन्गेटिविटी एज वेल. मतलब अच्छी लाइफ होने वाली है. लॉन्ग का मतलब एज वगैरह अच्छा होगा आपके लिए. लाइक लकी रहोगे एक दूसरे के लिए आप. वेल्थ वाइज स्पेशली मनी वाइज टर्टल इज लाइक टर्टोइस इज ऑल अबाउट द लक एंड द वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, यू नो, फैमिली, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड प्रोटेक्शन. बट ओवरऑल बहुत ही रोमांटिक रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ. इट्स लाइक ट्रैवलिंग इज, फॉरेन ट्रैवल इज ऑल्सो देयर. देर इज़ अ वेरी गुड चांसेस. और आपके लिए ये वाला जो कार्ड आया था ये भी गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. एंड आपके लिए टर्टोइस का भी चार्म आया है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दी गुड हेल्थ ऑफ यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. लाइक हेल्थ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों की, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की. सो ग्रुप 3,
इफ़ यू एंजॉयड दिस रीडिंग, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो देन डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।